हाँ, तो 1498 में खोज किया था। क्या उसके पहले भारत नहीं था? था ही नहीं, भारत था लेकिन धूल नहीं पता था, नहीं अलग से कटा हुआ था। अपने अपने से रहना है, अपने में खाना है पीना है, कोई किसी से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन समुद्री मार्ग से खोजा गया भारत को, ठीक है। पहले स्थल मार्ग से व्यापार होता था, जिसको जितना बन पड़े उतना व्यापार होता था। लेकिन जब स्थल मार्ग रुक गया व्यापारी के लिए, तो अब लोग बोला लो कि अब क्या किया जाए। तो समुद्र में पूरा जहाज लेके अलग अलग देश, पुर्तगाली, यूनानी, अलग अलग देश लोग जहाज लेके समुद्र में घूमने लगा। चलो भारत को खोजते हैं। खोजते खोजते भारत को खोजने के लिए अमेरिका को खोज कर दिया, कोई न्यूजीलैंड को खोज कर दिया, लेकिन भारत मिल नहीं रहा था। आते आते बाब अल मंडेब एक रास्ता है, ठीक है। वहां से आकर एक व्यापारी था, गुजराती व्यापारी, भारत में गुजरात है ना, वहीं के व्यापारी था। वो साउथ अफ्रीका में मिला था, ठीक है। जैसे बहुत देर तक जहाज चला तो वहां रुक जाता है, तो साउथ अफ्रीका में रुका तो वहां एक व्यापारी था, अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। हाँ, तो अब्दुल मजीद व्यापारी था। तो जो अंग्रेज आ रहा था, वास्को डी गामा बड़ा जहाज लेके, 2 जहाज लेके आया था, बहुत बड़ा जहाज, और उसी पे आ रहा था। पूरा राशन पानी सब लेके चला था, कई साल लगेगा फिर भी खोजेंगे। आके साउथ अफ्रीका में रुका, बोला कि यही भारत है। बोला लो कि भारत तो नहीं है, ये तो काला काला लोग रहता है, भारत नहीं है, दूसरा है। अब्दुल मजीद बोला कि हम भारतीय है, चलो हम तुमको रास्ता दिखाएंगे, भारत कहाँ है। तो बोले ठीक। तो उसको अब्दुल मजीद जहाज पे बैठ गया, बोला कि चलिए। वो लेके, देखिए ये मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है। यहाँ से एक रास्ता आता है, समुद्री रास्ता, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका है, ठीक। यही पे अब्दुल मजीद है। सब लोग आके यहीं पे खो जा रहा था, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, डरे कि समुद्र में गिर ना जाएंगे। तो अब्दुल मजीद बोला कि बैठेंगे, यहाँ से जहाज पे बैठ के चलते 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 आके यहाँ पहुंचा। यहाँ केरल के कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा पहुंचा था, ठीक है। वास्को डी गामा पहुंचा, कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में, ठीक है। जैसे कालीकट पे पहुंचा, देखा कि भारत के लोग बड़ा ईमानदार है, बहुत मेहनती है, किसान है, और सब गहना गुड़िया, महिला लोग, कोई कान में, कोई नाक में, कोई हंसली, सब पहन के, सोना के चांदी के पहन के घूम रहा था लोग। तो वास्को डी गामा देखा कि वाह, यहाँ तो बहुत अच्छा जमीन है। और देखा लो कि मसाला की खेती हो रहा है पूरा। केरल गर्मी क्षेत्र है, केरल में ज्यादा गर्मी पड़ता है ना। तो देखा कि मसाला बहुत खेती है। अब पश्चिम देश जो यूरोप से आया था लोग, वहां पे ठंडा प्रदेश होता है, वहां पे मसाला नहीं होता। जहां गर्मी होगा वहां मसाला की खेती होगा। तो केरल में मसाला बहुत हो रहा था। यहाँ आया, और जैसे आया ना, तो यहाँ एक राजा था, राजा जिसका नाम था जमोरी। क्या नाम था? जमोरी राजा था, ठीक है। उसका स्वागत किया कि आइए आइए, आप अतिथि भव देवो भव, आइए जल्दी आइए, स्वागत करिए। माला पहना के स्वागत किया। किसको? वास्को डी गामा को। हाँ, वास्को डी गामा पूरा खुश कि वाह, मेरा बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। पूरा घूम लिया, और घूम के तो जमोरिन पहले जब स्वागत वागत कर दिया, घुमा दिया, अतिथि देवो भव हो गया, तब लौटने लगा। कौन? वास्को डी गामा। तो सोचा कि हम खाली जहाज, बड़ा बड़ा जहाज है, खाली जहाज कैसे, कहाँ ले जाएंगे। तो जमोरिन बोला कि देखिए, आप अतिथि है, हम आपको कुछ सलाह देते हैं। तो क्या कि आपके पास कुछ धन है? तो हाँ, सोना है। ये लोग जान गया, जब वास्को डी गामा जान गया कि भारत के लोग सोना चांदी बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो अपना जहाज से जितना सोना लाया था पेटी में भर के, सारा सोना को दे दिया राजा जमोरिन को, ठीक है, दे दिया। और उसके बाद वहां पे केरल में जितना भी मसाला था, मसाला, वो इलायची हो गया, गोल मिर्च हो गया, काली मिर्च वगैरह, जो भी जितना मसाला था
सब मसाला को भर के 2 जहाज भर के ले गया वहां पे। कहाँ पे ले गया? अपना देश पुर्तगाल। और ले जाके बेचा, इतना मुनाफा कमाया, 60 गुना मुनाफा कमाया, 60 गुना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मसाला 1 रुपए में खरीदा हो, 1 केजी मसाला 1 केजी 1 रुपए में, तो वहां जाएगा तो 1 केजी 60 रुपए में बेचेगा। ठीक है, 60 गुना मुनाफा कमाया था वास्तविक में। समझ में आया? तो भारत को पहले मसालों का देश भी कहा जाता था। ठीक है, तो श्री कुशी कुमार, श्री बोर्ड देव, ऐसे थोड़े होता है। श्री माननीय अच्छा व्यक्ति में लगाया जाता है, जो शादीशुदा हो गया, अपना जीवन अच्छा से सामाजिक नियमों के अनुरूप जो चल रहा हो, कदम से कदम मिलाकर, वो व्यक्ति सज्जन हो, अच्छा हो, उसी में श्री लगाया जाता है। रामायण लिखा गया, जब सभी जनता के बीच में रामायण का कहानी प्रसारित किया गया, तो लंका को बड़ा हीन भावना से देखता था लोग। रावण के घर कोई देख नहीं सकता था उसको। तो उसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए वो लंका अपना देश के नाम के आगे श्री लगा दिया। अब हमको कोई लंका नहीं, श्रीलंका बोलेगा। तो बोले तो सब लोग श्रीलंका बोलता है। उस समय से थोड़ा मान मर्यादा उसको बढ़ गया। ठीक है, ग्लोब, पृथ्वी का नमूना कौन है? मानचित्र बनाया जाता है, मानचित्र को भी, लेकिन ग्लोब दम हूबहू दम उसी की तरह दिखता है, पृथ्वी की तरह। ये बताइए, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितना है? 70%। तो स्थल कितना हो गया? स्थल 29% में आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा, है ना, स्थल हो जाएगा, रेगिस्तान, सब लोग आ जाएगा। 29% में सब कुछ आ जाएगा। 71% सिर्फ पानी है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी का देखिएगा, हम नमूना देखते हैं। ये धरती है, धरती के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। इस रेखा को क्या कहते हैं? हाँ, विषुवत रेखा या मध्य रेखा कहते हैं। या 0 डिग्री इक्वेटर भी कह सकते हैं, भूमध्य भी कह सकते हैं, और एक नाम है विषुवत रेखा भी नाम है। क्या है बोलिए? उधर नहीं, उधर है। अब आवाज नहीं, कम आया, छोड़ दीजिए। इसको भूमध्य रेखा बोल सकते हैं ना? भूमध्य रेखा है ना। ये बताइए, पृथ्वी के एक यहाँ पे एक रेखा गई है, कर्क रेखा। यहाँ पे जी सर। ये क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा है ना। एक यहाँ पे आई, ये है मकर रेखा। अच्छा, ये कितना डिग्री पे है? सर 23 डिग्री। 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश। 23.5। इसको क्या बोलेगा? उत्तर। इसको दक्षिण। यार तो है। अच्छा, ये बताइए, ठंडा कहाँ रहेगा सबसे ज्यादा? ठंडा दक्षिण में। उत्तर में सर ऊपर में भी और नीचे में भी। हाँ, दोनों जगह ठंडा रहेगा। और सूरज के प्रकाश सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा। समझ रहे हैं? यहाँ पे जो भी लोग रहेगा काला काला मिलेगा ना, कोयला जैसा। जैसे अफ्रीका में जाके देखिए, अफ्रीका में जाके देखिए, वहाँ के लोग काला काला रहता है सब। कारण है कि इसी में अफ्रीका पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, अमेजोन के जंगल, जहाँ पे ज्यादा बारिश, जहाँ पे ज्यादा तेज धूप रहेगा वहां बारिश भी ज्यादा होता है। देखिएगा, अमेजोन जंगल होता है यहाँ पे। हाँ, जंगल किस महाद्वीप में? ये अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका जो है ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अमेजोन के जंगल है, बहुत बड़ा है। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? अमेजोन जंगल है। सर उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। सांप कितना बड़ा? सांप भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है, जंगली जानवर भी होता है। वहां से एक अमेजोन नदी भी निकलती है। ठीक है,
दुनिया के उबलता हुआ नदी। उबलता हुआ नदी भी है उसमें। हाँ अच्छा, ये कोई पूछेगा कि दुनिया के सबसे लंबा नदी कौन है? दुनिया के धरती पर सबसे लंबा नदी नील नदी। हाँ नील नदी। हाँ नील नदी। सबसे लंबा नदी कौन है? हाँ तो ये बताइए, पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व किसको कहा जाता है? सेफ्टी वाल्व। जिस प्रकार कुकर देखे हैं, कुकर खाना बनता है तो देखिएगा कुकर में जैसे सीटी लगा हुआ रहता है, अंदर में अगर नीचे से आग जला दीजिएगा तो प्रेशर बनेगा, और ज्यादा प्रेशर होगा तो सीटी मारेगा, गैस निकलेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि सीटी का भी ब्लॉकेज हो गया, अंदर देखिएगा छेद में अगर चावल वगैरह कुछ अनाज चला गया, ब्लॉकेज हो गया तो प्रेशर होगा, तब क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा ना कुकर, तो वहां पे नुकसान पहुंचा देगा। तो उसी नुकसान को बचाने के लिए वैज्ञानिक लोग सोचा कि साइड में देखिएगा उसका हैंडल होता है ना, तो हैंडल के बीच में एक गोलाकार उजला रबर जैसा लगा दिया जाता है, देखे है वो क्यों? वही सेफ्टी वाल्व होता है। यानी जब पूरा प्रेशर हो जाए, ऊपर सीटी ब्लॉकेज है, तब क्या करे? वो प्लास्टिक फट जाता है, वहां से गैस निकलता है, ब्लास्ट होने से बच जाता है। उसी प्रकार धरती है हम लोग का। धरती मान लीजिए कुकर है, ठीक है, धरती के अंदर में अभी भी आग धधक रहा है केंद्र में, पता है कि नहीं? 7 क्लास में हम बताएंगे आप लोग को। अभी भी आग धधक रहा है, पूरा आग, इतना तेज आग है कि सारा चट्टान को, पत्थर को, लोहा को, सबको पिघला के वहां नचाते रहता है केंद्र में। और वहां जो प्रेशर बनता है ऊपर, पूरा धरती, हम लोग ऊपर में रहते हैं, धरती के ऊपर में, और नीचे प्रेशर बन रहा है। अब बताइए, कहीं कमजोर जगह होगा तब ना फोड़ के निकलेगा गैस, है ना। जी सर। अगर गैस नहीं निकला तो क्या होगा? इसके बाद पूरा पृथ्वी छिटा जाएगा, भुजा की तरफ फट जाएगा, सब लोग मर जाएगा। तो इसीलिए जगह जगह कमजोर जमीन है तो देखिएगा फटता है जमीन, फट के वहां से क्या निकलता है? ज्वालामुखी। देखे हैं कभी? ज्वालामुखी निकलेगा तो देखिएगा आग निकलता है उसमें से, पत्थर निकलेगा, पिघला हुआ मैग्मा, जैसे पत्थर को जो पिघला, जैसे मीठा देखे है, मीठा को पिघला दीजिएगा तो बन जाता है ना गाढ़ा टाइप के, तो उसी प्रकार पत्थर, ईटा, लोहा सबको पिघला के गाढ़ा जैसा दम निकलता है। जैसे आप लोग दिवाली में फुलझड़ी देखे, खोचरे फुलझड़ी में देखते हैं कैसे निकलता है, उसी प्रकार जब ज्वालामुखी होता है तो इससे ही निकलता है, और निकल के कई दिनों तक ज्वालामुखी निकलते रहता है, आग, मलबा, लावा, और निकल के वही बाद में जम जाता है, तब पहाड़ बना लेता है। उसको ज्वालामुखी पहाड़ भी कहा जाता है, ठीक है, पहाड़ बना लेता है। जैसे मोमबत्ती देखे हैं, मोमबत्ती को देखिएगा जलता है, पिघलता है ना, पिघल के कभी देखिएगा हाथ पे ऐसे गिराइएगा, थोड़ा देर बाद जम जाता है ना, जी सर, उजला हो जाता है ना। उसी प्रकार अंदर से पिघला हुआ आता है ऊपर, और ऊपर आके वायुमंडल ठंडा रहता है, तो ऊपर आके पिघल के जम जाता है, तो पत्थर हो जाता है, फिर पत्थर हो जाता है। मोमबत्ती देखिएगा जमेगा तो पहले जैसा हो जाता है ना, उसी प्रकार पत्थर हो जाता है। आग्नेय पत्थर, आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से ही निकलता है, समझ में आया? ऐसे चौक रहेगा तो और हम बताएंगे, अभी तो चौक है नहीं, अभी छोड़ दे। ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। समुद्र के बीचों बीच जो जमीन है वो भारत का ही है, उसी में है, अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन द्वीप। बैरन ज्वालामुखी 3 प्रकार के होता है, एक सुषुप्त, एक सोया हुआ, एक एक्टिव। एक सोया हुआ, एक मरा हुआ, एक एक्टिव जिंदा। देखिएगा, अच्छा कोई आदमी है ऐसा है, अचानक मर गया, प्राण निकल गया, तो कभी उठेगा जीवन में? तो उसको मृत बोलिएगा ना, मृत व्यक्ति। तो उसी प्रकार ज्वालामुखी है, एकदम मर गया है, इसमें कभी अब निकलने का चांस नहीं है, तो उसको मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तब वो कभी आएगा ही नहीं वहां पे, एक बार आया था लेकिन अब नहीं आएगा, तो मृत ज्वालामुखी हो गया। एक सोया हुआ सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, यानी सुतल है। कुंभकर्ण को देखे रामायण में, सुतल रहता है 6 महीना तक, एक बार जगेगा तो पूरा तहस नहस कर देगा, सब खा जाएगा, है ना, सबका खाना। तो सुषुप्त ज्वालामुखी यानी सोया है, कब जग जाएगा कोई ठीक नहीं है, कभी भी उठ के निकाल सकता है। तो एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एक मृत ज्वालामुखी, एक एक्टिव होता है यानी जिंदा, है ना,
जिंदा ज्वालामुखी यानी कभी भी निकलते रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 1 महीना पर थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है, चाहे डेली थोड़ा धुआं निकलता है, आग निकलता है, एक्टिव होता है, चाहे कुछ कुछ समय पर 6 महीना साल भर 2 साल के बाद उनमें आते रहता है। समझ गए? ज्वालामुखी कितने प्रकार के, कौन कौन? सुजुक ज्वालामुखी, एक भरा हुआ और एक एक्टिव ज्वालामुखी। हाँ सीधे बोलिए, एगो टूटल, एगो मरल, एगो जागल। 3 गो ज्वालामुखी, एगो टूटल ज्वालामुखी, एगो जागल, एगो मरल ज्वालामुखी, एगो जागल ज्वालामुखी, बस हो गया। समझ गए? 2 तारीख से आप लोग का क्लास चेंज हो जाएगा, ठीक है, 7वां में चल जाएगा। अभी नए जोश के साथ पढ़ना है, डेली क्लास करने आना है, ठीक है। जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ना है, याद करना, होमवर्क बनाना है। ऐसे तो हम क्लास में ही याद करवा देते हैं, है ना। घर पे जाने की मेहनतें नहीं, बस केवल घर पे जाके फेयर करिएगा। यहाँ पे रफ कॉपी लाइएगा, यहाँ पे जो बोलेंगे लिखवाएंगे, नोट करिएगा और घर पे जाके फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो कहेंगे वो करना है।